बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इम्पोर्टेंट ऑफ पाक स्टडी या मुतालिया पाकिस्तान के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर के बारे में बात करेंगे। चूँकि ये सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, दोनों के लिए है, आर्ट्स ग्रुप और साइंस ग्रुप दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी लगता है बच्चों को इसके अंदर जो डेट्स वगैरह नेम्स वगैरह याद करने के लिए। तो सेलेक्टेड चीज़ें बच्चे याद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न बताती हूँ। जिन्होंने मॉडल पेपर्स की वीडियो नहीं देखी है, जो बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर आए हैं, वो मैं सजेस्ट करूँगी ज़रूर देखें और उन मॉडल पेपर्स के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ याद करें, कुछ भी नहीं छोड़े, ठीक है। और क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन मॉडल पेपर से ही रिवाइज़ हो जाती हैं और बाकी जो है आप 5 ईयर 10 ईयर से आप जितना भी याद करना चाहते हैं आप करें। मैं आपके साथ अभी 10 ईयर्स जो है वो शेयर करूँगी। 10 ईयर्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, और चैप्टर वाइज शेयर करूँगी कि हर चैप्टर में से कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इंशाल्लाह आपके फुल एंड फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ पेपर पैटर्न डिस्कस करती हूँ कि ये जो बोर्ड ने हमें दिया है पेपर पैटर्न, उसमें एमसीक्यूज़ आपके 15 मार्क्स के हैं, ठीक है। 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है और इसमें एमसीक्यूज़ 15 मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके 30 मार्क्स के और लॉन्ग भी 30 मार्क्स के हैं। यानी कि आपको इसमें 6 क्वेश्चन करने हैं और इसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। एक इसमें नोट होता है, ठीक है, कि कोई भी एक तीन उसमें भी चॉइसेस होती हैं, आप एक नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि नोट्स कर लिया करें, उसमें मार्क्स भी आ जाते हैं और वो ईजी भी होते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। सारे इंपॉर्टेंट 10 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर बताने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के बटन पर प्रेस कर लें, ताकि आपको सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 10 साइंस और मैथ्स के इम्पोर्टेंट, ठीक है, साइंस और क्लास साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है, और मैथ्स के साइंस के और आर्ट्स के साइंस के। इसी तरह से साइंस जनरल साइंस में अपलोड कर चुकी हूँ, क्लास 9 और 10 के इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इंशाल्लाह इंग्लिश और इसके बाद मैथ्स, ठीक है। मैथ्स जो है वो साइंस वालों के लिए, क्योंकि 9 वालों के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आर्ट्स वालों के ग्रुप का मैं अपलोड कर चुकी हूँ। साइंस वालों के मैथ्स का जो है वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिएगा वीडियो। और अब चलते हैं हम अपनी 10 ईयर्स की तरफ, कि जहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप याद कर सकते हैं वो आप इसको लेकर चलेंगे। देखें, आपके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो है वो ये देखिए 10 ईयर है मेरे पास, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। ये 10 ईयर है, आप इसको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को यही फॉलो करवाती हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमें गिवन होती हैं। ये आपके पास मुतालिया पाकिस्तान उर्दू में दिखा रही हूँ, अभी इंग्लिश में भी आपको दिखाऊंगी। 2022 का पेपर है और इसमें आप देखें ये सारे एमसीक्यूज़ में तो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे, यानी कि 40% एमसीक्यूज़ थे। तो ये क्वेश्चन आया, ये पेपर आया था, ठीक है। अब आपके पास जो है वो इस बार तो पैटर्न चेंज है। ये क्वेश्चंस शॉर्ट में थे, कायदे आज़म के 14 नुकात, कोई भी ना छोड़ना। कायदे आज़म के 14 नुकात वाला क्वेश्चन तो हर साल आता है, नहीं छोड़ना आप लोगों ने, ठीक है। ये शॉर्ट और ये लॉन्ग मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को प्रूफ के साथ। अब आगे इस तरह, अब ये जो पेपर है ना, ये मैंने ये इस बुक के अंदर आपको गिवन है इस तरह से, ठीक है, ईयर वाइज और चैप्टर वाइज गिवन है। तो सबसे पहले मैं उर्दू वालों को बता देती हूँ, फिर मैं इंग्लिश वालों के पास भी चलती हूँ। ये देखिए, आ जाते हैं हम इनकी तरफ। पाकिस्तान का नज़रियाती असास, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें आपके पास हिस्सा बे, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है, ये देखें ईयर के साथ इन्होंने गिवन है। जमहूरी हुकूमत की कोई 4 खूबियाँ तहरीर करें। आप अपने पास पेंसिल बुक कॉपी वगैरह सब कुछ रखा करें, अपने पास नोट डाउन कर लिया करें, ताकि आपके काम आ सके। मैंने इसीलिए ये बुक ली है कि इसमें आपके सामने हर चीज़ ईयर वाइज आपको पता चल रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है जमहूरी हुकूमत की कोई 4 खूबियाँ तहरीर करें इस चैप्टर में से, ठीक है। ये चैप्टर वाइज है, आप आराम से बहुत आराम से एक पहला चैप्टर निकालें, उसमें सारे मार्क्स सबको टिक कर लें, और इस तरह फिर सेकंड चैप्टर निकालें, चैप्टर वाइज है। तो नज़िया पाकिस्तान के बारे में कायदे आज़म के कोई 3 इरशादात लिखिए। फिर कौमी किरदार की तामीर में नज़िया का मकाम, 3 नुकात लिखें। इस्लामी नज़िए के कोई 3 बनिए, 3 3 4 3 आते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट उसमें करने होते हैं, तो ज़्यादा आपको लंबे नहीं करने पड़ते। ये
इस्लामी माशी कोई तीन खसूसियात तहरीर करें, इस्लामी नज़िए की 3 बुनियादी अरकान तहरीर करें। ये आपका हो गया चैप्टर 1 के शॉर्ट। अब ये देखें चैप्टर 1 के लॉन्ग में आप देखें कि आपके पास कौन से नज़िए से आप क्या समझते हैं, इसकी अहमियत कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल के फरमुदात की रोशनी में वाज़ह कीजिए। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। इस्लाम में जमहूरियत के अहम असूल आपको नज़र आ रहा होगा, मैं नहीं पढ़ रही बार बार, सारा आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी है इस्लामी नज़िए के माखज़। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए कि चैप्टर में से इंपॉर्टेंट। तो आपको नहीं चाहिए कि आप पूरे जो करने वाले बच्चे हैं और 100% मार्क्स लेना कर चाहते हैं, वो तो सारी चीज़ें याद करेंगे, और जो 100% मार्क्स इसमें से भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ 10 ईयर से ही रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो 10 ईयर जो बच्चे करते हैं 100 नहीं तो 95% तो मार्क्स आने ही चाहिए, अगर इनको वो अच्छी तरह से कर लें। तो ये भी ना हो कि इनमें से भी वो सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चे, ये मेरे लिए लॉन्ग है, ये नहीं करूँगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो वो फिर 100% मार्क्स जो हम कहते हैं वो नहीं आ सकते। तो अब देखिए तश्कील पाकिस्तान दूसरा चैप्टर है, उसके ये आप वीडियो को पॉज करके और वीडियो को है बैक करके सब कुछ देख के अपने पास नोट्स लगा सकते हैं। उम्मीद है कि मुझे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा सब कुछ। मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आप लोग इनको आराम से नोट्स पे अपने पास पॉइंट आउट कर लें। फिर ये चैप्टर नंबर 3 इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में आइनी इर्तिका, ठीक है। इसके जो जितने भी नज़र आ रहे हैं आपको, हिस्सा बे, हिस्सा जीम, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। उसके बाद पाकिस्तान की सरजमीन और आबो हवा चैप्टर नंबर 4, इसमें देख लें आप लोगों के पास क्या क्या आ रहे हैं, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। फिर है आपके पास पाकिस्तान के वसाइल, उसके क्वेश्चन आंसर ये हैं। जंगलात के कोई 5 फ़ायदे तहरीर करें। ठीक है। और लॉन्ग में आपके पास पाकिस्तान के ख़ास ज़रूरी मसाइल तो हमारा चूँकि ज़रूरी मुल्क है तो इसमें तो ज़रूर आपने काफ़ी चीज़ें करनी है। पाकिस्तान की सनती तरक्की चैप्टर नंबर 6, ये सारे क्वेश्चंस ईयर वाइज आपको गिवन है, यानी कि आप देख सकते हैं कि हर साल में कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। 2022, 21 में तो आई थिंक हुए भी नहीं थे, 29 और 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 में अब 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं इसी के अंदर, ठीक है। ये सजीम है, लॉन्ग आंसर्स हैं इसके, बल्कि ये चैप्टर दूसरा है, इसके सजीम के कोई क्वेश्चन नहीं थे इसके अंदर। सजीम में से कुछ भी नहीं आया इसमें पाकिस्तान की सनती तरक्की में। और पाकिस्तान की आबादी में हिस्सा बे में देखें, और हिस्सा जी में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, पाकिस्तान में अफजाइश आबादी क्या वजूहात हैं। पाकिस्तान की सकाफ़त चैप्टर नंबर 8, इसमें एक सवाल है, 2022 में भी आया हुआ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही ये चीज़ें आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद है बाब 9, यानी कि चैप्टर नंबर 9 पाकिस्तान में तालीम, तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर लग रहा है, काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट देखें आ रही हैं चीज़ें। पाकिस्तान एक फ़लाही ममलिकत, इससे ये होगा, मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ कि आपको 10 ईयर नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, और आप इसी वीडियो से ही सारी चीज़ अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। और इसी तरह मज़ीद भी मैं आपको मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स, जनरल साइंस की तो मैं आपको लगा के बता चुकी हूँ सारे, और फिज़िक्स के भी बता चुकी हूँ बुक से सारे इम्पोर्टेंट, मॉडल पेपर से भी लेकर। अब मॉडल पेपर भी अलग आप फॉलो करें, लाजमी मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी फॉलो करें। अब देखिए ये चैप्टर थे आपके 10, 11 चैप्टर। अब उसके बाद इन्होंने नोट्स, जितने भी नोट आए, मैंने आपको जो कहा है ना लॉन्ग के अंदर नोट्स आते हैं, तो वो आपने उनको इन्होंने सब कुछ दिया है। मतलब जेल में से किसी एक पर नोट लिखे नई स्कीम, और मतलब जेल में से किसी एक पर नोट लिखे पुरानी स्कीम, ठीक है। तो अब ये देखिए कहाँ कहाँ से नोट आते हैं, लॉन्ग में से ही आते हैं, लॉन्ग में ही आते हैं नोट। तो ये देख सकते हैं इन्होंने साथ में सब कुछ लिखा है, बहुत अच्छी बुक है ये, तवानाई के वसाइल, पाकिस्तान के वसाइल, ठीक है। नोट आया हुआ है क्या, तवानाई के वसाइल, और ये चैप्टर कौन सा है, पाकिस्तान के वसाइल, और साल कौन से में आया हुआ है, 2022 में। और इसी तरह ये शाह वलीउल्लाह की तहरीक, ये तश्कील पाकिस्तान में से आया हुआ है, ये भी 2022 में आया हुआ है, यानी कि 3 आए हैं ना 2020, इसमें से कोई एक करना होगा आपको। आप चेक कर सकते हैं, अपने पेपर को चेक कर लीजिएगा, ये सारे नोट्स हैं। आपको चाहिए कि आप ये जो आपको ज़्यादा बेहतर लगेंगे, इनमें से जो बार बार रिपीट हो रहे हों वो आप कर लीजिएगा, जितने ईयर्स में आए हैं।
और इसके अलावा ये एक मुतफरिक सवाल का इन्होंने को बनाया है कि ये मुख्तलिफ जो है जो आखिर में होते हैं एमसी मिले जुले क्वेश्चंस हैं या कहीं मिल नहीं रहे तो बुक के अंदर से नहीं होते या जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो ये आ सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पीछे की तरफ इंग्लिश पाकिस्तान स्टडी, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ को, तो उनके पास देखेंगे 2022 का पेपर है। और ये आपके पास तब तो MCQ ज़्यादा थे, बट अब आपके पास MCQs ओनली 15 MCQs होंगे। आपको पैटर्न में बता चुकी हूँ, आपने 6 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें भी ये भी 30 का है, लेकिन लॉन्ग भी ये आप 30 का, पहले लॉन्ग सिर्फ 15 का था, अब ये 30 का है। ठीक है, तो आपको ये पेपर नज़र आ रहा है। अब हम इसके चैप्टर वाइज की तरफ चलते हैं। तो अब ये देखिए आपके पास चैप्टर 1 सबसे पहले चैप्टर है आइडियालॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं सेक्शन बी में आपके पास ईयर वाइज क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें 2019 और 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और फिर सेक्शन सी आप देखें तो आपके पास ये सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए ये मैंने अपने बच्चों को टिक भी लगा के दिए, बच्चे इनमें से ये याद भी कर चुके हैं। फिर आप मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, उसके क्वेश्चंस बी के 2022 में भी आया हुआ है। और बी में कितने चैप्टर क्वेश्चंस आए हैं? 2 राइट, यानी 5 पॉइंट्स फ्रॉम द 14 पॉइंट्स ऑफ द कायदे आज़म। ठीक है, ये मैंने आपको कहा है ज़रूर करना है। चार्टर ऑफ कायदे आज़म, रोल मॉडल टू अदर्स। तो कायदे आज़म वाला चैप्टर तो वैसे भी कायदे आज़म हमारे पानी पाकिस्तान है, इसीलिए उनको कायदे आज़म कहा जाता है। तो उनकी चीज़ें जो होती हैं ना, उनके टॉपिक पे जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश किया करें। MCQs में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी। ये देख सकते हैं आपके पास ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके अंदर से। और एक एक साल में देखिए कितने ज़्यादा आए हुए हैं। देखो हर ईयर में देखिए 2019 में देखिए कितने सवाल हैं, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह 2017 में 1 2 3, हर ईयर में 3 सवाल, यानी कि एक ईयर में आप कह सकते हैं कि 3 सवाल आ रहे हैं इस चैप्टर में से। अब इसके लॉन्ग को देखेंगे तो लॉन्ग में आपके पास ये देखें, लॉन्ग में 2018, 17, 16, 15, 14, 12 और 11 सब में से आए हुए हैं। फिर आप आ जाएं, अच्छा अगर आप 5 ईयर्स तक करना चाहते हैं चीज़ों को तो आप अपने हिसाब से 5 ईयर आपके बनेंगे आई थिंक 17 तक। तो आप 2017 तक आप कर सकते हैं जितनी चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, अगर आप 5 ईयर करना चाहते हैं तो आप 2017 तक की चीज़ों को फॉलो करें। और जो 10 ईयर्स करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं, वो 2011 तक शेयर कर लें। 11 या 12 तक करेंगे तो आपके 10 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें लॉन्ग में शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें हैं, लॉन्ग में इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 4 सेक्शन सी में, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अच्छा, इसमें आ जाएं आप, नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंडस्ट्री की क्या डेवलपमेंट है, किस तरह से डेवलप हो रही है, क्या कुछ करना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आप देखिए आपके पास है सेक्शन सी में से, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सारे लॉन्ग शॉर्ट में है। फिर है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, और ये सेक्शन सी में भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, और बी में भी और सी में सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। एक ही ईयर में आए हैं 2013 में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो कल्चर ऑफ पाकिस्तान सेक्शन बी और सेक्शन सी में देखें तो 2019, 18 इसमें सेक्शन सी में हर ईयर में क्वेश्चन है। एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन सी। फिर आपके पास पाकिस्तान अ वेलफेयर स्टेट, तो ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन देखिए 2022 में क्वेश्चन आ गया है। तो अब यही चीज़ें कर लें तो इंशाल्लाह आपके पास पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे, जितने मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर 11 द सिविक लाइफ इन पाकिस्तान, तो ये भी इसमें 2019 ये आ रहा है। अब 3 साल से मुसलसल इसमें क्वेश्चन आ रहा है, पहले नहीं आता था। हो सकता है बुक चेंज हुई, इस वजह से ये सिर्फ 3 साल के ही चैप्टर्स आए हुए हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और लास्ट में क्या आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ सिटीज़न एंड द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इनमें ये चैप्टर 12 और चैप्टर 13 नहीं पता मुझे क्यों यहाँ पर गिवन है और इसके क्वेश्चन आंसर नहीं गिवन है। हो सकता है ये न्यू हो
और फिर आप देख सकते हैं कि सेक्शन सी हमारे पास नोट में सेक्शन सी में आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, उर्दू वाली साइड पे बताया। राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, न्यू पैटर्न के हिसाब से भी ये आ रहा है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहले ये लिखा हुआ होता था राइट अ डिटेल नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, नए में लिखा होता है राइट अ नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, वही बात एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग तरह से दिया जाता है। तो नोट है पावर रिसोर्सेज, मूवमेंट ऑफ यही उर्दू में बता चुकी हूँ। 2022 में 3 आए, इसमें से कोई एक करना है आपने। इस तरह 2019 में इनमें से एक आया, यानी कि मिला के दे देते हैं ना आगे पीछे से। देखिए 2019 में ये एक आया, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है, किस चैप्टर में से है, और ये नोट का नाम है। ठीक है, टॉपिक का नाम है। तो ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें, ज़रूर कीजिएगा। नोट अच्छा होता है, इसमें भी आपके पास यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 चॉइसेस आ जाती हैं ना। तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये नोट और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन और याद कर लें, तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस आपको इतना कंफर्म नहीं है, नोट्स आपको इतने कंफर्म है। आपके पास 3 चॉइस है, अगर एक नहीं 3 में से कोई एक तो आता ही होगा ना। आप 5 नोट भी करें तो आपको एक ना एक उम्मीद है कि कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। इतने ज़्यादा नहीं है नोट्स, 10 मार्क्स का होगा ऑब्वियसली, तो इतना तो आप करेंगे ही। 5 चीज़ें तो करनी चाहिए आपको 10 मार्क्स के लिए। और वही मिसलियन क्वेश्चन जो आगे पीछे से मिक्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं से दे दिए जाते हैं अपने ओन से, तो ये 2 ही क्वेश्चन है। इसके लिए आप इतने परेशान ना हो। उम्मीद है ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हुई तो आप दूसरों को भी फ़ायदा दें और उनके साथ भी वीडियो शेयर करें। और इस हवाले से पाक स्टडी के हवाले से भी या किसी और सब्जेक्ट के हवाले से भी कोई आपको इशू है तो आप मुझे, बच्चे हैं जो मैथ्स के लिए परेशान हैं, देखिए बेटा मैं ज़रूर वीडियोज़ अपलोड करूँगी। थोड़ा सा मुझे साथ साथ अभी टाइम चाहिए, थोड़ा बिज़ी चल रही है लाइफ, और इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को वीडियोस भी अपलोड करती जाऊंगी। काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो बीच बीच में रह गए। 9 का तो सिलेबस सारा कंप्लीट है। 9 के अगर बच्चे पूछे कोई एक आध क्वेश्चन ना किया हो, 1-2 क्वेश्चन, तो वो बिल्कुल सेम होंगे, जैसे बिल्कुल सेम पैटर्न होता है, तो फिर मैं कोई एक आध क्वेश्चन छोड़ देती हूँ ताकि बच्चे खुद प्रैक्टिस करें। और बिल्कुल सेम पैटर्न होता है, एज इट इज़ होता है, इसलिए सिर्फ छोड़ दिया जाता है। तो आप खुद से वो कोशिश किया करें, फिर भी ना हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कि पिक्चर भेज के मुझे पूछ सकते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। लेकिन पहले आप खुद वो सॉल्व करें, ठीक है, खुद कोशिश करें, क्योंकि वो बिल्कुल सेम मेथड से होते हैं। तो ज़रूर कहूँगी कि ख़ुद से प्रैक्टिस किया करें। और जो फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं, और आप मुझे इन कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैथ्स का चैप्टर नंबर 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज कही जा रही है क्लास 10 की, जो ग्राफ्स हैं। तो ग्राफ्स ये तो 10 के भी हैं, साइंस वालों के भी सेम ग्राफ हैं, और इनके भी 9 वालों के भी सेम है, सॉरी साइंस वालों के भी। तो वो इंशाल्लाह दोनों को एक साथ मैं समझा दूँगी। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।